अत्रि चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संचालित बालिका संस्कृत विद्यापीठ में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम आज 26 जुलाई को गांव ढाठरत में मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक शरद कुमार अत्रि, प्रिंसिपल सुमन शर्मा, अध्यापक गण व बच्चों ने शहीदों को पुष्पांजलि द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। तिरंगे को सलामी के साथ साथ राष्ट्रगान द्वारा शहीदों की वीर गाथा का गान किया गया। प्रिंसिपल सुमन शर्मा ने बताया कि 26 जुलाई 1999 को कारगिल में जो घटित हुआ, पाकिस्तानी सेना द्वारा कारगिल की पहाड़ियों पर अचानक से कब्जा करने पर भारतीय सैनिकों ने जिस शेर जैसी फुर्ती के साथ उनको नेस्तनाबूद किया और हौसलों को परास्त करने के साथ साथ कारगिल पर विजय प्राप्त करके हिंदुस्तान के तिरंगे की शान को बढ़ाया और विजय के विजय के साथ तिरंगा झंडा लहराया। इस अनमोल दिवस के बारे में हमें अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए और जरूर बताना चाहिए ताकि अभी से उनके दिल में देशभक्ति का जज्बा पैदा हो। निर्देशक शरद कुमार अत्रि ने बताया कि देशभक्ति की भावना आजकल के बच्चों के दिल में तभी पैदा हो सकती है जब उन्हें कारगिल विजय दिवस जैसी प्रेरणादायक घटनाओं से अवगत कराते रहेंगे। अत्रि चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा इस तरीके के कार्यक्रम समय समय पर गांव में विभिन्न स्थानों पर करवाए जाते हैं। इस अवसर पर शरद कुमार अत्रि व सुमन शर्मा ने सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दी और शहीदों को नमन किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं व अध्यापकों द्वारा तिरंगे को सलामी दी गई। मेरा नाम संगीता, मैं बालिका संस्कृत विद्यापीठ स्कूल में एसएस की अध्यापिका हूँ और इस स्कूल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने बच्चों को भी बहुत कुछ सिखाया है और आज जैसे कारगिल शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, आज के दिन ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भारत ने विजय प्राप्त की थी। आज हम उसी दिवस को अपने बड़े गौरवपूर्ण उससे मना रहे हैं, अखंडता बनाए रखें ताकि देश में और जिन भी सैनिकों ने इसमें वीरगति को जो प्राप्त हुए थे उनको नमन करते हुए सादर प्रणाम है। मेरा नाम नवदीप, मैं 8वीं कक्षा की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम बालिका संस्कृत विद्यापीठ है। आज हमने कारगिल दिवस मनाया है। आज हमने राष्ट्रगान भी गाया है। यह दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। यह एक ऐतिहासिक लड़ाई है। यह पूरे भारत में मनाया जाता है। इसमें कई सैनिक शहीद हो गए थे। इसमें 1400 सैनिक घायल हो गए थे। इसके लिए इस लड़ाई के लिए लगभग 2 लाख सैनिक तैनात किए गए थे। यह एक मिशन है जिसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। मैं बालिका विद्यापीठ स्कूल में एज ए साइंस टीचर काम करती हूँ और आज हमारे स्कूल में कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है जो कि हमारी प्रिंसिपल मिसेस सुमन शर्मा के नेतृत्व में किया गया है। हम समय समय पर बच्चों को देशभक्ति के बारे में बताते रहते हैं और आज कारगिल दिवस के बारे में भी बच्चों को बताया है। आज ही के दिन 26 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें भारत ने विजय प्राप्त की थी जी। और जींद का एक सैनिक आशीष कुमार हमारी इस लड़ाई में शहीद हो गया था। जी मैडम। नमस्कार। सबसे पहले हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ को मेरा सादर प्रणाम और उनका यहाँ अभिनंदन है। मैं प्रिंसिपल सुमन शर्मा, बालिका विद्यापीठ अत्रि चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं में से एक बालिका विद्यापीठ भी है जो लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है और शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को जो उसके स्किल के जो कोर्सेज़ हैं वो भी प्रावधान है हमारे पास। बेसहारा औरतें जो भी हैं वो बहुत सी औरतें यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपनी मंजिल को उन्होंने प्राप्त किया है और आगे शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हैं। आज का दिन कारगिल विजय दिवस, बच्चों के अंदर जो जोश और उत्साह है वो एक बहुत ही गौरव का विषय है कि विद्यालय में बच्चों को इस बारे में बताया जाता है। 26 जुलाई 1999 को जो घटना हुई वो शहीदों के शहीद होने का एक शौक के साथ साथ हमारे लिए गौरवपूर्ण दिवस भी है कि एक छोटी सी सूचना पर हमारे भारतीय सैनिकों ने और पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ कर
जो विजय प्राप्त करी, तो वो एक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में एक गौरवपूर्ण गाथा हमारे लिए बन गई। और आज के दिन जो समय चल रहा है उसमें बच्चों को अपने शहीदों की गाथा और उनके जो गौरवपूर्ण कारनामे थे उनको बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को उनसे प्रेरणा मिले, उनके अंदर इस तरीके का जज्बा पैदा हो और अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना उनके अंदर पैदा हो। क्या समय पर स्कूल द्वारा इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल, समय समय पर हर एक्टिविटी साल के अंदर जितनी भी जो भी पैट्रियोटिक होता है, देशभक्ति का होता है या कोई भी हमारे देश से संबंधित कार्यक्रम होता है, वो समय समय पर बच्चों को बताने के साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगी, हमारी हिंदू संस्कृति सनातन धर्म जैसे विलुप्त होता जा रहा है, बच्चे एक पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उस बात पर हमारा खास ध्यान रहता है। जैसे बच्चों को गीता का ज्ञान कराना और साथ ही साथ बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में बताना, अपने अध्यात्म की ओर वापस लेकर जाना, ये सभी संस्कृति भी हम बच्चों के अंदर ढालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मिस्टर शरद कुमार अत्री जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके सानिध्य में काम करते हुए हमें इस तरह की प्रेरणा मिलती रहती है और हम बच्चों को भी वो प्रेरणा देते हैं। और अभिभावक बहुत खुश होते हैं कि आज के समय जब बच्चा पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करता और अपने सनातन धर्म के बारे में जानने के बाद वो सुबह शाम जब उनके पैर छूता है, उनका सम्मान करता है, तो उनको भी इस चीज़ का बड़ा एक गौरव अनुभव होता है कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ता है। तो ये सारा श्रेय हमारे अत्री चैरिटेबल फाउंडेशन, जिनके संस्थापक मिस्टर शरद कुमार अत्री, और इसके जो साथ में मैं ये कहूँगी कि सर्वे सर्वा जो हैं मिस्टर श्रीदत्त अत्री जी, जो अमेरिका में रहते हुए भी हमारे लिए हर वो सुविधा उपलब्ध कराते हैं जिससे कोई भी बच्चा, कोई भी अभिभावक और इवन के गांव की कोई भी लड़की और महिला भी वंचित नहीं रहती। तो मैं उनसे भी यही अनुरोध करूंगी और गांव से भी यही अपील करूंगी कि इस तरह की एक यूनिक संस्था जो आपके गांव में है, वो एक बहती गंगा के समान है, उसमें आप लोगों को अपने हाथ धोने चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।